नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग शक्ति। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति। थैंक यू सो मच। हाउ डू यू लाइक द टाइटल? वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल। क्योंकि लेडीज का नाम आता है ना, शक्ति। वुमेन एम्पावरमेंट, शक्ति। यस, बट एक्चुअली जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, परमात्मा हमें सिखाते हैं ये नर हो या नारी हो, क्योंकि नर और नारी तो शरीर के रूप से है ना। एक सेकंड, मैं समझा नहीं। नर नारी शरीर के रूप से मतलब द कॉस्ट्यूम। अच्छा। The costume, whether I'm a male or a female, is based on my costume, no? Okay, the okay. body. तो जब हम empowerment की बात कर रहे हैं कि नारी empowerment, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? The being, the person, not the body. ये है कि जब एक आत्मा नारी का शरीर लेती है, and you know, जो एक social conditioning बनती है, लड़की है, कन्या है, बेटी है, और दूसरी तरफ है बेटा है, लड़का है। लेकिन दोनों केस में है क्या? एक आत्मा है जिसने यहाँ एक लड़की के शरीर में, यहाँ एक लड़के के शरीर में प्रवेश किया, लेकिन सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल अपब्रिंगिंग, वो छोटी छोटी चीज़ें करता है कि लड़कों को ऐसे होना चाहिए, लड़की को ऐसे होना चाहिए, लड़की को थोड़ा शांत रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, लड़का शुड बी मोर आउट गोइंग। तो अब समाज ने धीरे धीरे क्या किया कि नारी का उत्थान या नारी एम्पावरमेंट, और द फीमेल ऑल्सो, द फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो शुड कम आउट इन द सेम वे। लेकिन परमात्मा कहते हैं नर और नारी दोनों, क्योंकि शरीर की एम्पावरमेंट नहीं, आत्मा की एम्पावरमेंट है। सो इट्स नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट सोल एम्पावरमेंट। और ये कब कहा था? और आज लोग बोलते हैं मॉडर्न जमाने में नर और नारी एक समान है। और परमात्मा ने कब से बोला हुआ है? 1936 से जब परमात्मा का अवतरण होकर ये कार्य शुरू हुआ, तो सबसे पहले परमात्मा ने आगे बहनों को रखा। अब तो आज देखो ब्रह्मा कुमारीज में भाई बहनें सब इक्वल है, इक्वल इन द सेंस इक्वल इन नंबर्स, इक्वल इन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कई बार बहुत लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज मतलब यहाँ सिर्फ बहनें आती हैं, सेंटर को सिर्फ बहनें संभालती हैं, मेडिटेशन सीखने भी क्या सिर्फ बहनें आती हैं। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसको ब्रह्मा कुमारीज क्यों बोलते हैं? You know, why does the name of the organization? क्यों बोलते हैं वैसे? सीरियसली मुझे भी पूछना था। हाँ, क्योंकि उससे फिर कई बार मैसेज आता है कि इट्स ओनली फॉर women, only for sisters। लेकिन 1936 में जब ये कार्य शुरू हुआ, उस समय women didn't have that kind of position in society जो आज है। तो उस समय परमात्मा ने नारी की, बहनों की वो क्वालिटीज़ को देखकर, क्वालिटी कौन सी? नर्चरिंग, यू नो, एक माता के अंदर, एक कन्या के अंदर वो नर्चर करने की क्वालिटी होती है। तो परमात्मा ने कहा बहनों के द्वारा आत्माओं की जो नर्चरिंग होनी है वो परमात्मा बहनों के द्वारा कराएगा, क्योंकि बहनों के अंदर वो प्यार देने की, नर्चर करने की प्योरिटी की शक्ति है, प्योरिटी की शक्ति है। लेकिन कार्य शुरू हुआ बहनों के द्वारा, लेकिन कार्य दोनों के लिए था, मतलब कार्य आत्मा के लिए था, हर आत्मा का। लेकिन इंस्ट्रूमेंट उस टाइम, निमित्त जिसको हम कहेंगे, बहनों को रखा, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आया ब्रह्मा कुमारीज। But it's always has been and always is and always will be for every soul of the world. The empowerment of the soul, आत्मा का सशक्तिकरण, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। और इसीलिए ये सीरीज़ का नाम ही है बीइंग शक्ति। मतलब बीइंग जो है, मैं आत्मा, वो बीइंग आत्मा जो है वो शक्ति स्वरूप है। क्योंकि कितनी बार सारा दिन में हम अपने आप को थोड़ा सा उतना शक्तिशाली नहीं पाते जितना हम होना चाहते। हमेशा मेरा तो यही प्रॉब्लम शुरू से ही था। बचपन में तो कोई काम होता तो डैडी करे, बड़ा भाई करे, दोस्त करे, फिर बड़े टीचर से पूछो, फिर गुरुओं के पास जाओ, फिर कोई हाथ देखने वाले के पास। मतलब ऑलवेज शक्ति तो मैं दूसरों में ही देखता था ना। हमारे अंदर भी शक्ति है। आप देखो, आप अगर अपने जीवन काल को देखें तो हम देखते हैं हमने अपने जीवन में कितना कुछ अचीव किया। हमें लगता है I have the power, I could do this, I could do this. Today if we see the whole world, it's because of the power of the soul that we have achieved so much in the world. आज हर इन्वेंशन है,
हर टेक्नोलॉजी है, किसी की थॉट से स्टार्ट हुई थी वो, किसी की थॉट ने कमाल करके दिखाया दुनिया के अंदर। तो पावर तो है, बाह्य चीज़ें करने की शक्ति, इवन शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। आज आप जो चाहें वो उठा सकते हैं, जितना चाहे चल सकते हैं, जो काम करना चाहें कर सकते हैं, जो अचीव करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आके धीरे से एक वर्ड भी कह दिया जो हमें ठीक नहीं लगा तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक हमारे को आज ज़्यादा कुछ चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है डिस्टर्ब होने के लिए। शूटिंग में मुझे याद है जब मेरी को स्टार थी, सिर्फ कैमरामैन ने उसको इतना ही बोल दिया, क्या मेकअप किया तूने, किसने किया ये, कितना गंदा है। वो रो पड़ी, आधे दिन की शूटिंग कैंसिल, इतना रोई, इतना हर्ट हो गई। अब हम किसी और की बात कर रहे हैं ना, अब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को भी नहीं, अपने कल के दिन को देखते हैं सिर्फ, कि कल सारा दिन में कौन सी बातें हुई थी, किसने क्या क्या कहा था, या कौन सी सिचुएशन ऐसी आई थी जो मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई थी। मेरी हुई ना। आपकी हुई कल? हाँ, किसी ने मुझे लड्डू पेश किया, हाँ। मैं खा रहा हूँ और उसी ने दिया और मुझसे कहते, आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे भाई, आप मीठा भी खाते हो। अरे मैं कोई बीमार, दे भी रही है, बोल भी रही है, और मुझे अंदर से इतना गुस्सा आया, फिर मैंने उसको डांटा। मैंने बोला आज के बाद मेरे साथ खाने की बात मत करना। एक तो आप लेके आए हो मुझे और मैं मुंह में डाल रहा हूँ तो बोलते हेल्थ का ख्याल भी रखना। अब आप देखो, सिर्फ इतनी सी सिचुएशन को देखते हैं, परहेज का वर्ड बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, इतनी सी सिचुएशन को देखते हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा प्रसाद कहे या मीठा कहे, हम वो खा रहे हैं, सिचुएशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई क्राइसिस नहीं है। सी दिस इज़ व्हाट इट इज़, वी डोंट नीड अ क्राइसिस और अ चैलेंज टू गेट डिस्टर्ब टुडे। कोई सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, किसी ने प्यार से आके मिठाई दी, हम प्यार से खा रहे हैं, सामने वाले ने, और इस केस में तो सामने वाले ने कुछ रूडली या गलत भी नहीं, बहुत प्यार से एंड आउट ऑफ कंसर्न बोला। प्लीज, ये प्यार और कंसर्न नहीं, मेरे हिसाब से कम अकल है। ये प्यार और कंसर्न नहीं है। नहीं, किसी को भी आप मीठा दे के, मिठाई खिला के और बोलते हो कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना भाई साहब, परहेज आप छोड़ दिए क्या? सपोज वो बात ही गलत है, ठीक है, ठीक है, अग्री। अगर अभी हम इंटेंशन पे भी नहीं जाते कि उसके इंटेंशन तो एक्चुअली हेल्थ की लेकिन कंसर्न मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो लेट्स से बात ही गलत है, क्योंकि आपके नज़रिए से बात गलत है, उनके नज़रिए से तो बात भी सही थी, क्योंकि आजकल लोग कम मीठा खाते हैं और शायद उनको ये पता हो कि कभी आपकी तो तबीयत मत लाओ ना, लाया क्यों? अच्छा, ये भी बात है ना ये भी सिस्टर, बात है। आप समझे नहीं ना, आप तो वन साइडेड बोल रहे हो। नहीं, आपके सी मैं डिस्टर्ब हुआ, हाँ। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। नाउ माई स्टेट ऑफ बीइंग, माई स्टेट ऑफ माइंड was at that moment not in my control. ओके, हम नॉर्मल बैठे हैं, हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज़ खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली, ये इट्स ऑल स्टेटमेंट अबाउट तो आपने बहुत स्ट्रांग बोल दी है। नहीं, सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी, इस केस में लाइन इतनी बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज़ करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली, और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, यस, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। सो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर तक डिस्टर्ब्ड? 1 घंटा। 1